आपके पास टोकरी में 4 एप्पल हैं और आपके पास 4 लोग हैं जिन्हें आपको एक एक एप्पल देना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आपको चारों को 4 एप्पल देने हैं, लेकिन एक एप्पल टोकरी में ही रहना चाहिए और आप एप्पल के टुकड़े नहीं कर सकते। तो क्या आप बता सकते हैं आप यहाँ क्या करेंगे? ध्यान से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप 3 लोगों को एक एक एप्पल दोगे, चौथे आदमी को आप एप्पल टोकरी के साथ दोगे, जिससे आदमी को भी एप्पल मिला और टोकरी में भी एप्पल रहा। रोहन के तीनों बच्चे उससे जिद करते हैं कि हमें साइकिल चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, लेकिन रोहन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो तीनों को साइकिल दिला पाए। वो किसी एक को ही साइकिल दिला पाएगा, तो वो अपने बच्चों से कहता है, तुम लोगों को मैं ये एक बीज देता हूँ, जिसके बीज से अच्छा पौधा निकलेगा, मैं साइकिल उसी को दूंगा। जिसका प्लांट 1 महीने के बाद सुंदर होगा, मैं उसी को साइकिल दूंगा। तीनों बीज लेके जाते हैं और 1 महीने बाद अपना प्लांट लेके आते हैं। 2 के प्लांट्स बहुत सुंदर थे, लेकिन एक का गमला खाली था। वो रोहन से कहता है, मैंने इसकी अच्छे से देख रेख की, लेकिन फिर भी इससे प्लांट नहीं निकला। फिर भी रोहन ने उसी को साइकिल दी। क्यों? ऐसा क्यों? क्या आप सोच सकते हैं रोहन ने उसी को साइकिल क्यों दी? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन ने उसे साइकिल दी क्योंकि वो सच्चा था। रोहन ने उन्हें जो बीज दिए थे वो सड़े हुए थे, उनसे प्लांट नहीं निकल सकता था। फिर उनके गमले में प्लांट कैसे आया? मतलब उन्होंने चीटिंग की। तो तीसरे को उसकी सच्चाई का फल मिल गया। जग्गा चोरी करके भाग रहा था और मेहुल उसका पीछा कर रहा था। तभी जग्गा इन तीनों घरों में से किसी एक घर में घुस गया। तो क्या आप इन तीनों घरों को देख के बता सकते हैं जग्गा कौन से घर में घुसा हुआ है? ध्यान से देखिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप घर बी को ध्यान से देखेंगे तो उसके घर के सामने जो फुटप्रिंट्स हैं वो खिड़की के तरफ जा रहे हैं और खिड़की खुली हुई है, मतलब जग्गा खिड़की से अंदर गया है। तो इसका मतलब जग्गा घर बी में है। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इस बच्चे की माँ कौन है? ध्यान से सोचिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चे की माँ ए है। बी का मेरे रिफ्लेक्शन देखिए, उसमें उसकी छड़ी मिसिंग है और वो कोई जादू कर रही है। हो सकता है कि ये कोई भूत हो। सोमिया पुलिस स्टेशन जाती है और अपने बेशकीमती हीरे की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करती है। सोमिया काफी गुस्से में थी। पुलिस जब सोमिया के घर आए तो उन्हें चोर के अंदर घुसने का कोई सबूत नहीं मिला। ना कोई गेट टूटा हुआ था, सिर्फ एक कांच का टुकड़ा टूटा हुआ था और रूम का पूरा सामान बिखरा हुआ था और फर्श पर पैरों के निशान भी थे। अगले दिन पुलिस सोमिया को गिरफ्तार कर लेते हैं, फ्रॉड यानी झूठे केस दर्ज करने के इल्जाम में। मगर क्यों? पुलिस ने ऐसा क्या देख लिया? रिडल को फिर से देखिए और मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। ध्यान से सोचिए लॉजिकल फ्रेंड्स। पुलिस को यकीन हुआ सोमिया झूठ बोल रही है, क्योंकि कांच अंदर से तोड़ा गया है। अगर बाहर से तोड़ा गया होता तो फर्श पर कांच बिखरे हुए होते। चार दोस्त शहर के हॉन्टेड हाउस घूमने जाते हैं। घर के अंदर जाते ही उन्हें कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सभी उस कमरे के अंदर देखने जाते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। वो किस चीज से डर गई? क्या आप बता सकते हैं कि वो चीज क्या थी जिससे वो डर गई? दीवार पर पेंटिंग हिल रही है, इसीलिए चारों दोस्त वहां से भाग जाते हैं।